हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना आपको स्टेटमेंट सही लिखा है गलत लिखा है, मतलब जो भी हो उसका प्रूफ देना है, आपको एग्जांपल देना है। फर्स्ट केस देख लो। एक्स बिलोंग करता है ए को, ए बिलोंग करता है बी को, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको प्रूफ करके बताना है ये सही है कि गलत है। तो फर्स्ट वाले केस को अपन सबसे पहले लेट करते हैं। मैंने लेट किया ए इक्वल्स टू 1 और 2, बी एक और सेट माना। ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए इसमें सेटिस्फाई, है ना। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो अब मैं सेकंड कंडीशन ले लेता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, और 2 भी ले सकते हो चाहो तो ना, या 2 3 लिख लेता हूँ। एक मिनट यार, 3 लिख लो यार। अब देखो ये दो कंडीशन देखो पहले सेटिस्फाई। देखो एक्स बिलोंग करता है ए को। देखो एक्स का मतलब है पूरा एक सेट में से कोई भी एक एलिमेंट। एक्स मतलब कौन है, कोई एलिमेंट है। अगर मैं इसमें से मान लो 1 ले लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। क्या 1 बिलोंग करता है ए को? हाँ सर कर रहा है। 1 जो है वो एलिमेंट है इसमें। एंड नेक्स्ट देखो, ए बिलोंग्स टू बी। पूरा ए, जब मैं ए बोल रहा हूँ ना, ए का मतलब मैं ये ब्रैकेट समेत बोल रहा हूँ, ब्रैकेट समेत बोल रहा हूँ। क्या ब्रैकेट समेत ये पूरी वैल्यू जो है बी के अंदर लाई करती है क्या, ब्रैकेट समेत? हाँ सर ब्रैकेट समेत लाई कर रही है। तो ए बिलोंग कर जाएगा बी को। देन अब आप देखो, क्या एक्स बिलोंग करता है? एक्स का मतलब है जिसको अपन ने एक्स बनाया, अपन ने एक्स किसको माना, 1 को माना। क्या 1 जो है वो बिलोंग करता है? बट 1 जो है वो बिलोंग करता है क्या बी को? 1 है क्या इसके अंदर? ब्रैकेट समझ नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो पूरी है, एक साथ नहीं, अलग से है क्या? 1 नहीं है ना, नॉट लग गया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गई आपकी कंडीशन, फॉल्स हो गई। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत दिया है मैंने। आया समझ में? फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड देखो भाई, सेकंड देखो। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये लेट करो फिर से। ए माना आपने कोई, लाइक 1 मान लेता हूं मैं ना, और बी मान लेता हूं क्या, 1 और 2, और सी मान लेता हूं। अभी चेंजिंग कर देंगे इसमें ना, पहले एक बार आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझ में नहीं आएगा वरना। अब देखो, क्या ए सबसेट है बी का? हाँ सर ए सबसेट है बी का। ये 1 वैल्यू जो है वो इसमें आ रही है पूरी की पूरी। ठीक है सर, ए सबसेट है बी का। एंड क्या बी बिलोंग करता है सी को? देखो बी को सी के अंदर बिलोंग कराने के लिए मुझे पहले तो ये 1 और 2 पूरा ब्रैकेट लगा के पूरी डिजिट इसमें लिखनी पड़ेगी, और एक नई डिजिट और मैंने डाल दी यहाँ पे। अब आप देखो, आपका जो बी है वो पूरा बिलोंग कर जाएगा सी को। देखना आप, बी जो है पूरा का पूरा आपका सी को बिलोंग कर जाएगा ना। बट 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 अब यहां आप देखो तो ए बिलोंग करता है क्या सी को? ए का मतलब क्या है, ए पूरा ब्रैकेट समेत इसके अंदर है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं है सर। तो ये नॉट बिलोंग्स टू होता है सी, है ना। तो ये कंडीशन भी जो आपको बुक वाले ने दी है वो रॉन्ग दी है। ठीक है सर, अब आ जाओ थर्ड केस पर। थर्ड केस हम बिल्कुल आसान साफ दिख रहा है, आप खुद देखो। अगर ए सबसेट है बी का, और बी सबसेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी सबसेट है सी को, तो क्या ए और सी सबसेट होंगे? हाँ सर हो गए। सो ए सबसेट होगा सी का। सिंपली हम बता सकते हैं ना। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, लेट कर लो। एक में अंदर हम 1 मान लेते हैं, बी के अंदर हम 1 और 2 मान लेते हैं, और सी के अंदर हम 1 2 3 मान लेते हैं। अब आप देख लो आप खुद ही, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट है क्या सी का? हाँ सर बिल्कुल है। हुआ प्रूफ, प्रूव हुआ ये। तो ये वाली कंडीशन जो ने गिवन करी है वो सही है, ट्रू है ये वाली कंडीशन। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी भी स्टूडेंट्स को? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 पार्ट करा दिए मैंने तीनों क्वेश्चन नंबर सेकंड के। नेक्स्ट चलेंगे अपन फोर्थ पार्ट पर। आ जाओ भाई आ जाओ। रेड के फोर्थ पार्ट देखो, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, गिवन कंडीशन समझ रहे हैं हम, या लेट कर लो आप चाहो तो ना। ए अपन एक सेट माना मैंने, उसमें कंडीशन में ले रहा हूँ 1 ही ले लेता हूँ ना, और बी के अंदर मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 2 और 3। ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे कैसी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए की कोई वैल्यू बी में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गई। अब सी जो वैल्यू है,
मैं सी में ऐसी क्या वैल्यू लूं। अगला अगला देखो, अगला थोड़ा फोकस करना। अगली कंडीशन जो है वो बी की नॉट सबसेट सी वाली कंडीशन आपको लेट करनी है। मतलब बी जो है नॉट सबसेट है सी का, तो बी की वैल्यू जो है वो नॉट होनी चाहिए। तो क्या मैं इसमें 1 और 4 ले लूं? हाँ सर ले सकते हैं। अब आप देखो, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, क्या ए सबसेट है सी का? हाँ सर बिल्कुल है। देन ए सबसेट ऑफ बी है। ए जो है सी का, सॉरी बी लिख दिया गया। ए जो है वो सी का सबसेट हो रहा है भाई, हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है सर। ये जो है ए जो है वो किसका सबसेट हो रहा है? सी का सबसेट हो रहा है। ए जो है वो सी का सबसेट हो रहा है, यानी जो गिवन कंडीशन दी है वो गलत दी है, रॉन्ग दी है आपको, है ना? तो ये भी फॉल्स लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट फॉल्स है आपके पास जो गिवन है ना? अपना स्टेटमेंट सही निकल गया है। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ वन देखो क्या कह रहा है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर से वही लेट वाली कंडीशन लेते हैं। लेट एक सेट मानो। ओके, मैं इसमें मान लेता हूँ लाइक 1 ही ले लेता हूँ ना। बी में क्या बोल रहा है? देखो अगली कंडीशन ए नॉट सबसेट ऑफ वो है, तो मैं इसमें 2 और 3 ले लूँ क्या? चलो, अब देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करो। एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब मैं कोई एलिमेंट लिया है 1 जो कि बिलोंग करता है ए को। हाँ सर कर रहा है। सेकंड, ए जो है वो नॉट सबसेट होना चाहिए बी के। वापस सुनना मेरी बात को, ए जो है वो नॉट सबसेट होना चाहिए बी के। हाँ सर नहीं है इसका सबसेट। अगला देखो, देन क्या एक्स बी को बिलोंग करता है? एक्स मतलब जो आपने ये एक्स माना था, एक्स मतलब आपने जो इसका एक एलिमेंट लिया था, क्या ये बी को बिलोंग कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। देन 1 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 जो है बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना बिलोंग। हाँ सर नहीं कर रहा है। अगर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसने जो कंडीशन लिखी वो सही थोड़ी लिखी, गलत लिख दी ना इसने तो कंडीशन। तो इसने फॉल्स कंडीशन गिवन करी है आपको। क्या करी है इसने? फॉल्स कंडीशन गिवन करी है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। आगे देखो नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, लास्ट है ना। ए सबसेट ऑफ बी, तो लेट करते हैं भाई ये कंडीशन। मैंने माना, मान लो यहाँ पर कितना मान लिया अपन ने, 1 मान लेते हैं। और बी के अंदर अपन मान लेते हैं 1 2 3। नहीं यार, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी बोल रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अरे यार फोन चालू रह गया आज। देखो, फर्स्ट कंडीशन ए सबसेट ऑफ बी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन जो दे रखी है इसने वो एक्स की नॉट बिलोंग्स टू बी होनी चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 2 और 3 ले लेता हूँ, है ना? अगला एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए होनी चाहिए कंडीशन। ओके ओके ओके, पहले फर्स्ट कंडीशन रेटिफाई कराते हैं। देखो देखो ध्यान से समझना, अगर ए बिलोंग्स कर, ए सबसेट है बी को, ए सबसेट है बी को, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। अरे यार फोन चालू ही रह गया आज तो। 1 मिनट यार स्टूडेंट्स, है ना? ओके, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए जो है वो बिलोंग करता है, वो सॉरी ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि एक्स मैं एक ऐसी वैल्यू मान रहा हूं जो कि नॉट बिलोंग्स टू बी है। एक्स एक ऐसी वैल्यू मान रहा हूं जो नॉट नॉट बिलोंग्स टू बी होनी चाहिए वो वैल्यू। अगर वो बी में नहीं आ रही तो वो ए में तो आ सकती है ना। भाई मैं एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो कि आपके पास किसमें नहीं होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, जैसे मान लो ना 1 ले रहा हूं मैं अपनी मर्जी से ना। ए सबसेट है पहली बात तो बी का। अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ ना, ऐसे लेट समझो आप इसको, ऐसे समझो, इससे मत समझो आप इसको, ऐसे समझो यार, है ना? ऐसे समझ नहीं आएगा ये आपको, इसको आप पहले ऐसे डिजाइन करो इस चीज को। देखो गिवन कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, ए सबसेट है बी का, ठीक है? ए की जो वैल्यू है वो बी में है, ए की जो वैल्यू है वो बी में है। अब मैं एक ऐसा एलिमेंट ऐसा एलिमेंट बोल रहा हूं जो कि नॉट बिलोंग्स टू बी है। भाई वो बी में नहीं है वो एलिमेंट। क्या कहा मैंने? वो एलिमेंट बी में नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर वो बी में नहीं है एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट बी में नहीं है तो क्या वो ए में भी नहीं होगा? हाँ सर, हो पॉसिबल ही नहीं है ये।
ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इमेजिन करो आप, जैसे बी के कोई एलिमेंट्स है, मान लो 2 है, मान लो 1,2,3 है, ये मान लो, ऐसा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और ए के लिए मान लो मैंने 1 ले लिया। अब देखो, क्या ए सबसेट है बी का? ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट लिया जो बी में नहीं है, मैंने एक एलिमेंट लिया जो बी में नहीं है। सर मैं इसमें कौन सा एलिमेंट लूं? मैं 4 ले लेता हूं। 4 नॉट बिलोंग्स टू बी है। तो मुझे बताओ, क्या 4 नॉट बिलोंग्स टू ए भी होगा क्या? हाँ यार, पॉसिबल, फिक्स है ये तो। भाई जब बी में ही नहीं है तो ए में कैसे हो सकता है? क्योंकि ए के एलिमेंट तो सारे बी में पहले से प्रेजेंट है। ए के एलिमेंट तो सारे बी में प्रेजेंट है ही है। अगर बी के अंदर नहीं है ना वो, तो ए में भी नहीं हो सकता है। तो ये जो कंडीशन इसने दी है ना इस बार, ये आपको ट्रू कंडीशन दी है इसने। क्या दी है आपको? ट्रू कंडीशन दी है इस बार। आया कुछ समझ में? बिल्कुल सर। तो ये हुआ कंप्लीट आपका मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके फोर्थ पार्ट करा दिया मैंने, फिफ्थ करा दिया आपको, और ये लास्ट सिक्स पार्ट। क्लियर है यहां तक? और कोई डाउट लगे तो मुझे बताना, बाकी वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप 2-4 बार रिवाइज करके देख लिया करो, आ जाएगा आपको समझ में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपन।